आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी अनलॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइन को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि अनलॉकडाउन 4.0 के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज पूरी तरह से अभी बंद रहेंगे। जी हाँ, स्कूल और कॉलेजों को अभी तक नहीं खोला गया है और ना ही खोला जाएगा, लेकिन 21 सितंबर से जो 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्र हैं वह सभी अभिभावकों की अनुमति के अनुसार अपने टीचर से सलाह मशवरा करने के लिए विद्यालय जा सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो अभी तक अंतिम संस्कार के अंदर 20 लोग जाने की अनुमति दी गई थी, उसे भी 20 सितंबर तक रखा गया है, लेकिन 21 सितंबर से वह भी संख्या बढ़ा करके 50 तक कर दी गई है। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइन को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर को जरूरी करार दिया है। वहीं राज्य के ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया गया। साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 1 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, लेकिन इनमें 50 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 के दौरान 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी थी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालना किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि क्या क्या बंद रहेगा और क्या क्या खुलेगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल कॉलेज अभी पूरी तरह नहीं खुलेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे टीचर से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन के हिसाब से राज्य 20 सितंबर तक अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 तक ही सीमित रहेगी, लेकिन 21 सितंबर से 50 व्यक्तियों की अनुमति कर दी जाएगी। आइए नजर डालते हैं जेईई और नीट परीक्षा की ओर। आपको बता दें कि जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के राजस्थान के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार घमासान चलता आ रहा है, लेकिन इसी घमासान के बीच में जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से करवाई जानी थी, जो कि कल दिन आ चुका है। जी हाँ, यानी कि कल से जेईई मेन की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास लोग परीक्षा देने के लिए बैठेंगे। आपको बता दें कि लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना समय इस समय बहुत ही जोरों शोरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर के पूरे देश में मचे घमासान के बीच कल यानी 1 सितंबर से जेईई मेन की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से परीक्षा करवाने को लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां छात्रों के स्वास्थ्य का हवाला देकर परीक्षा को टालने की मांग कर रही थी। इसमें ममता बनर्जी, राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं का नाम भी शामिल है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो भी परीक्षा पर रोक लगाने की बात की थी और इसकी तुलना कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए गए नसबंदी वाले फैसले से कर दी थी। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि परीक्षा करवाई जाएगी। इस परीक्षा की कुल 8.67 लाख छात्रों ने रजिस्टर किया है। साथ ही आपको बता दें कि 2 बार टल भी चुकी है परीक्षा। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से इस परीक्षा को 2 बार टाला जा चुका है। पहले यह परीक्षा मई में होने वाली थी, जिसे टालकर जुलाई कर दिया गया। उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि जुलाई तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थिति सामान्य नहीं हुई और परीक्षा को फिर से टालना पड़ा। इसके बाद परीक्षा की तारीख 1 सितंबर से 6 सितंबर कर दी गई। अभी भी परीक्षा करवाने को लेकर विरोध किए जा रहे थे, लेकिन काफी पेरेंट्स और छात्र परीक्षा करवाए जाने के पक्ष में भी थे। आपको बता दें कि मोदी सरकार इस साल के अंत में आप सभी के लिए बहुत ही सस्ता सोना लेकर के आई है। जी हाँ, इस सभी से आप सभी को बहुत फायदा होगा। साथ ही मोदी सरकार ने इसमें टैक्स के लिए भी छूट दे दी है। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। आपको बता दें कि गोल्ड बॉन्ड की 36वीं सीरीज आज 31 अगस्त से शुरू हो रही है।
इसका मतलब आज स्कीम में पैसे लगाने वालों के आज से मौके खुल गए हैं। आरबीआई ने सॉवरेन फंड गोल्ड का इश्यू प्रोसेस 5,117 रुपए प्रति ग्राम तय किया है, यानी आप इस भाव सोना खरीद सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 सीरीज का सब्सक्रिप्शन 3 सितंबर तक खुला रहेगा। आपको बता दें कि गोल्ड बॉन्ड की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे निवेशकों के लिए ब्रांड की कीमत 5,067 रुपए प्रति ग्राम होगी। सरकार के गोल्ड बॉन्ड को रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से जारी करता है। देश में सोने की आयात घटाने के लिए सरकार ने नवंबर 2015 में यह योजना पेश की थी। वित्त वर्ष 2019-20 में रिजर्व बैंक ने 10 किश्तों में कुल 23,016.37 करोड़ रुपए यानी 6.13 टन के गोल्ड बॉन्ड जारी किए हैं। इतना खरीद सकते हैं सोना। आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सोना खरीदने के कुछ नियम हैं। इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति एक कारोबारी साल में अधिकतम 500 ग्राम के गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है। इस बॉन्ड में न्यूनतम निवेश 1 ग्राम है। इसकी निवेशकों को टैक्स पर भी भारी छूट मिलती है। निवेशक स्कीम के जरिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। साथ ही 2.5% रिटर्न की गारंटी भी आपको दी जाएगी। आपको बता दें कि गोल्ड बॉन्ड में सोने में आने वाली तेजी का फायदा तो मिलता ही है, इस पर सालाना 2.5% ब्याज भी मिलता है। ब्याज निवेशकों के बैंक खाते में हर वर्ष 6 महीने पर जमा किया जाएगा। अंतिम ब्याज मूलधन के साथ मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है, लेकिन 5 साल, 6 साल और 7 साल का भी विकल्प दिया गया है। अगर सोने के बाजार मूल्य में गिरावट आती है तो कैपिटल लॉस का खतरा भी हो सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राजस्थान के अंदर लगातार बने हुए मौसम को लेकर के येलो अलर्ट 10 जिलों के अंदर जारी किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि मानसून चला गया, लेकिन अभी भी अगस्त के अंदर बारिश लगातार राजस्थान में देखने को मिल रही है और इसी के चलते मौसम विभाग ने 3 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट लगाया है। हम आपको बता दें कि वह 3 जिले बाड़मेर, बीकानेर और नागौर हैं। साथ ही आपको बाकी 10 जिलों के बारे में जानकारी देते हैं। आइए एक नजर डालते हैं। राजस्थान में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। कुछ इलाके मूसलाधार बारिश के कारण तरबतर हैं। ऐसे में नदी नाले भी उफान पर हैं। पानी के आवक के कारण बांधों को भी खोला जा रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया है। आपको बता दें कि 10 जिलों में जो और येलो अलर्ट है उसमें मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश के आसार भी जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और सिरोही जिले में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें जो 3 जिले हैं जिनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में 31 अगस्त को सुबह से ही बादलों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं कुछ इलाकों में देर रात से हल्की फुहारों का भी दौर जारी है। आपको बता दें कि पाली के अंदर तेज बारिश होने के चक्कर में एक जीप पानी के बहाव में बह गई। साथ ही आपको बता दें कि जीप में बैठे हुए 3 युवक अपनी जान बचाने के लिए जीप के ऊपर बैठ गए। जब ग्रामीणों ने उनको देखा तो पानी के बहाव का जब कम हुआ बहाव तो उसके पश्चात उन 3 युवकों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पाली में जिले भर में हुई बारिश को लेकर के कई नदी नाले चल रहे हैं उफान पर। आपको बता दें कि रायपुर के निमाज के पास बहते नाले में वही एक जीप बही है। जीप में सवार 3 युवकों को ग्रामीणों ने निकाला है बाहर। आपको बता दें कि पानी के बढ़ते वेग को देखते हुए तीनों युवक जीप की छत पर जाकर बैठ गए। नाले का वेग कम होने पर ग्रामीणों ने तीनों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। आपको बता दें कि दौसा जिले के सिकराय में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर के भाजपा ने प्रदर्शन किया है।
साथ ही एईएन ऑफिस के बाहर पुतला भी फूका गया। दौसा जिले के सिकंदरा में भाजपा मंडल सिकराई की ओर से हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं से भाजपा कार्यालय से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के पास स्थित एईएन कार्यालय पहुंचकर प्रवेश द्वार पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया है। साथ ही एईएन को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की बढ़ती दरों को वापस लेने व फर्जी वीसीआर बंद करने, गरीबों पर हो रहे शोषण को बंद करने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते गत 6 माह से लोगों के उद्योग धंधे कामकाज ठप पड़े हैं, लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार दिन पे दिन बिजली की दरें बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ रही है। और यही नहीं मानो, लोगों से बिना मीटर की जांच करे मनमानी शुल्क वसूला जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया गया तो भाजपा शीघ्र राज्य में एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रवण सूबेदार, लेखपाल कसाना सहित अन्य भाजपा महिला मंडल की कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए, आज किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष सिकंदरा। आज हम जिस बात को लेकर ज्ञापन दिया है वो कोई नई बात नहीं है, गहलोत सरकार की थी, पुरानी बात होगी। इन्होंने जब मैदान में आए थे इलेक्शन टाइम पर, इन्होंने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे और बिजली बिल माफ़ करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है और अभी फर्जी यानी वीसीआर भरी जा रही है, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर हो सकता है जोर हो, दबाव बना हुआ हो कि आप फर्जी वीसीआर भरे। इसे किसान बहुत हताहत है। यदि इसी मुताबिक ये कार्रवाई चलती तो आज तो हमने ज्ञापन दिया है, अगले समय में ये कार्रवाई को नहीं रोका, उनके वादा पूरा नहीं किए तो हम जन आंदोलन जनता के साथ करेंगे। आपको बता दें कि दौसा जिले के सिकराई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ती मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान सिकराई मंडल अध्यक्ष रमेश चंद मीणा के नेतृत्व में सहायक अभियंता विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मांग भी की कि बिजली की दरों को कम करें और सरकार द्वारा 833 रुपये पर महीने पर सब्सिडी दी जाए और कई अन्य मांगों को भी उन्होंने सामने रखा। आपको बता दें कि बिजली की बढ़ती हुई दरों को लेकर के आज दौसा जिले के अंदर अलग अलग जगह पर हल्का बोल प्रदर्शन किया गया। दौसा जिले के अंदर भाजपा जिलाध्यक्ष की ओर से हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रतन तिवारी, मंडल अध्यक्ष विपिन जैन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के पास स्थित एईएन कार्यालय पहुंचकर प्रवेश द्वार पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया। साथ ही एईएन को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की बढ़ती दरों को वापस लेने व फर्जी वीसीआर बंद करने, गरीबों को हो रहे शोषण को बंद करने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते गत 6 माह से लोगों के उद्योग धंधे कामकाज ठप पड़े हैं, लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार दिन ब दिन बिजली की दरें बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ रही है। और यही नहीं, लोगों से बिना मीटर की जांच करे मनमानी शुल्क वसूला जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया गया तो भाजपा शीघ्र ही राज्य में एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी, नगर अध्यक्ष विपिन जैन, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उर्मिला जोशी, जिला महामंत्री राजकुमार जायसवाल, वेद प्रकाश जोशी, प्रेम जी हरिद्वाल, मीडिया प्रभारी शिव शर्मा, जिला मंत्री सरोज कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष टीना शर्मा, वेद पजोशी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर आज किसानों का 27वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा सहित कई गांवों में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का धरना प्रदर्शन 27वें दिन भी जारी रहा। ग्राम बड़कापारा, देवली, रामपुरा, निर्झरा, बिडौली, अरनिया, खुर्जा ग्राम सहित ग्राम राहुवास में किसानों का 26वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से जारी रहा। किसानों ने बताया कि राष्ट्रीय नेता चौधरी रमेश दलाल की भारत सरकार से वार्ता चल रही है। जब तक किसानों को बाजार भाव
दर से भूमि का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जब तक हम कब्जा नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन के दौरान भारत बचाओ भूमि संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह राजपूत, किसान नेता गोपाल मीणा, नरसीलाल मीणा, बड़कापाड़ा, शिवलाल मीणा, तहसील अध्यक्ष पप्पूलाल मीणा, अजबपुरा, बजरंग लाल बैरवा सहित अनेक किसान मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी रमेश दलाल साहब की भारत सरकार से वार्तालाप हुई है और वार्ड रिवाइज एवं कमेटी तैयार की जा रही है और पूरे राजस्थान में जो हमारा आंदोलन चल रहा है चौधरी रमेश दलाल जी की नेतृत्व में जो चल रहा है, हम गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम किसी कीमत पर भी हम किसान कब्जा नहीं देंगे। और जो हमारे दौसा जिले के किसानों के साथ में जिसका वार्ड जारी नहीं है, अवैध रूप से मिट्टी उठाई जा रही है, हम एनएच अधिकारी से और राज्य सरकार के अधिकारी से चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो इनका ध्यान दे, नहीं वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम अन्याय किसी कीमत से नहीं होने देंगे। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति। आपने देखी राजधानी जयपुर के अंदर आज अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के द्वारा शहीद स्मारक पर प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से किया गया। राजधानी जयपुर में आज अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दूर दूर जनता बैठी हुई नजर आई। आखिरकार उन्होंने यह कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, शिक्षा का भगवाकरण बंद करो, जेईई और नीट की परीक्षा रोकी जाए, साथ ही 10% शिक्षा के लिए प्रावधान भी किया जाए। सेवा दल के साथी और कर्मशील जो एनजीओ के एक्टिविस्ट हैं वो लोग हम मिले थे। चर्चा का जो मुख्य बिंदु निकला वो एक तरफ हमारे पास राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो कानूनन प्रावधान है, अपने संवैधानिक अधिकार है। तो ये शिक्षा नीति के नई शिक्षा नीति के नाम पर इन लोगों ने वो मौलिक अधिकार को कमज़ोर करके उसको एक तरीके से यूनिवर्सल एजुकेशन वाली बात लेके आ रहे हैं। उसमें ऐसा है कि औद्योगिक शिक्षा की ओर बच्चे को एक पुर्जे के रूप में तैयार कर रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि जीवन जीने का कौशल्य है शिक्षा के माध्यम से आए। सबसे बड़ा जो खतरनाक साजिश ये है कि शिक्षा का जो हमारा देश का संघीय ढांचे के तहत मिली हुई स्वायत्ता को खत्म करके रात के अंधेरे में शिक्षा नीति लेके आते हैं, जिसमें बाजारीकरण को प्रमोट करते हैं। शिक्षा को ये लोग व्यापार के तौर पे देखते हैं, जबकि हम शिक्षा को अधिकार के तौर पे देखते हैं। समानता का, जैसे आप ये नारा भी देख रहे हैं, स्लोगन भी देख रहे हैं कि हमको एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, वो राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये नई शिक्षा नीति इस बात का खंडन करके जिसके पास पैसा है वो बढ़िया पढ़ाई और पैसा नहीं है उनको जो अनपढ़ की तरह एक अक्षर ज्ञान, तो उसके लिए एक शब्द है जो मैकोले ने, ब्रिटिश का गुलाम मैकोले शिक्षा की व्यवस्था लाया था, वो व्यवस्था थी एजुकेशन फॉर क्लास एंड लिटरेसी फॉर मास। भाजपा और संघ के लोग इस देश में जो कुछ लोग हैं जो अपर क्लास हैं उनके लिए ज्ञान और बाकी के लिए अक्षर ज्ञान, ये जो लोग व्यवस्था लेके आ रहे हैं उसके खिलाफ की लड़ाई है। और इसके लिए हम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश के स्तर पे आप देख रहे हो, उसी तरीके से हम जिलों और उसके बाद समाज के बीच में जाकर भी हम सरकार को कहीं पत्र लिखकर, क्या समस्या है? वैसे तो मैं गुजरात से हूँ, तो नरेंद्र भाई और शाहजी, मतलब ये सत्ता का नशा है, नरेंद्र भाई का न और शाहजी का शाह, ये अपने नशे में कुछ भी बोल देते हैं। आपको बता दें कि बिजली की बढ़ती हुई दरों को लेकर के आज दौसा जिले के अंदर अलग अलग जगह पर हल्का बोल प्रदर्शन किया गया। जय हो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा, लालसोट और शिवसिंहपुरा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजली बिलों पर लगाए गए सरचार्ज और बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस लेने व लॉकडाउन अवधि के बिलों को माफ़ करने को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। अगर बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया गया तो भाजपा शीघ्र ही
राज्य में एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान प्रदेश में राजस्थान की सरकार के खिलाफ बिजली की दरों में बढ़ोतरी के उपलक्ष्य में हल्ला बोल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर पर रखा गया है। उसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी मंडल रामगढ़ पचौरा की ओर से जयन ऑफिस रामगढ़ पचौरा पर बिजली की दरें कम करने के लिए ज्ञापन दिया गया है और अगर ज्ञापन पर सुनवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। आपका नाम? और भारतीय जनता पार्टी, आपका नाम? बाबूलाल पेंटर, पूर्व जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। आज हमने सरकार के खिलाफ जो किसानों की बिजली की दर जो बढ़ाई गई है और बढ़ाने जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में हमारे मंडल स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। हम हर जैन ऑफिस में ज्ञापन दे रहे हैं। 833 रुपये की सब्सिडी थी, उसको बैठा दिया गया है और भी चार्ज लगाने जा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं, विरोध करते हैं, बिजली के बिल माफ करो, किसानों के बिल माफ करो। आपका नाम? लड्डू राम मीणा, मंडल अध्यक्ष रामगढ़ पचौरा। आपको बता दें कि बूंदी जिले के अंदर आज बिजली की बढ़ती हुई दरों को लेकर के हल्का बोल प्रदर्शन किया गया। हिंडौली कस्बे सहित क्षेत्र भर में आज सोमवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल हिंडौली के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया। इस दौरान RSEB ऑफिस में प्रदर्शन भी किया गया व AEN को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ज्ञापन में प्रदेश कार्य समिति सदस्य बाजीउमो आमेंद्र सिंह हाडा ने कहा कि भाजपा गरीब किसान शोषित वर्ग की लड़ाई लड़ती है और साथ ही लड़ती रहेगी। अगर सरकार ने हमारी मांगी नहीं मानी तो आगे यह प्रदर्शन और उग्र होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान रमेंद्र सिंह सोलंकी, जिला उपाध्यक्ष बूंदी, शक्ति सिंह आसावत, पूर्व जिला महामंत्री बूंदी रामेश्वर सैनी, मंडल अध्यक्ष हिंडौली कैलाश गौतम, नितेश खटोड़, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हिंडौली चंद्रप्रकाश गुंजल, कल्याण सिंह, ओम भगवती सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। आपने जो ज्ञापन दिया गया है, क्या इसका पूरा मामला? जिस तरह से राज्य सरकार ने फ्यूल चार्ज बढ़ाए और उससे पहले उन्होंने शुल्क बढ़ाए और कई तरह के शुल्क विद्युत पे लगाए और जिस तरह का भ्रष्टाचार विद्युत विभाग में नजर आ रहा है, जबकि इन्होंने अपने विधानसभा के घोषणा पत्र में ये कहा था कि 5 साल तक कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं बढ़ाए जाएंगे और जो इन्होंने कहा वो ये इन्होंने करके नहीं दिखाया। और आज हम सब जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगरवासी और आसपास के पंचायत के नगरवासी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है। और ये हमने AN साहब को भी कहा है कि ये एक आंशिक धरना है। इसके बाद अगर उन्होंने इन मांगों को सीरियसली नहीं लिया तो ये धरना बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है। धन्यवाद। कल रविवार को लॉकडाउन के दौरान पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में गोविंद नगर चौराहे पर कई कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जहां पर उन्होंने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहीं आपको बता दें कि 12 में ही आज़ादी के बाद पहली बार नहीं लगाए हाड़ौती का विख्यात 12 का डोल मेला। भगवान के देव विमानों की भी नहीं निकाली शोभा यात्रा, मंदिरों में ही हुई देव विमानों की पूजा। 5 से अधिक लोग नहीं हो सके भगवान के मंदिर में एकत्र। सचिन पायलट ने आज शाम अपने निवास पर कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन से शिष्टाचार भेंट की। 12 के अंदर प्रकृति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कर पीपल के वृक्ष की पूजा की गई। 12 के अंदर प्रशासन कर रहा है व्यापारियों के दबाव के नीचे कार्य।